नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज चर्चा करने वाले हैं जीएसटी के नए फॉर्म GSTR 1A जो कि पोर्टल पे अवेलेबल हो चुका है। तो GSTR 1A किसको फाइल करना है, कैसे फाइल करना है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो जुलाई 2024 की GSTR 1 फाइल करने के बाद आपको पोर्टल पे GSTR 1A अवेलेबल हो जाएगा। तो GSTR 1A क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर करंट टैक्स पीरियड। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, केवल इतना पार्ट, करंट टैक्स पीरियड। अगर आपने करंट टैक्स पीरियड के GSTR 1 में कुछ भी गलती कर दी है तो वो आप GSTR 1A के अंदर अमेंड कर सकते हो, केवल GSTR नंबर को छोड़ के। अगर आपके बायर का GSTR नंबर आपने गलत डाल दिया है तो वो 1A में आप अमेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप कोई भी गलती है तो वो आप 1A में अमेंड कर सकते हो। पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो है करंट टैक्स पीरियड। तो GSTR 1A क्या है, GSTR 1A एक फॉर्म है जो कि आपकी GSTR 1 में अगर कोई भी गलती हो गई है या कोई आपका इनवॉइस छूट गया है तो वो आप GSTR 1A के अंदर उसका ऐड या अमेंड कर सकते हो, जिससे कि उसका इम्पैक्ट आपके करंट मंथ की 3B में आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट मंथ में जाके हमें गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ता था उसको आप सुधार अब करंट मंथ के अंदर ही कर सकते हो। और करंट मंथ का अगर आपका 1 गलती हुआ तो करंट मंथ के 1A में उसको ठीक करके आप करंट मंथ का ही 3B सही कर सकते हो। हालांकि इसका इम्पैक्ट आपके बायर के 2A 2B में नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, करंट मंथ में नहीं आएगा। सो GSTR 1 फाइल करने के बाद आपके पास GSTR 1A अवेलेबल हो जाता है। तो GSTR 1 फाइलिंग की ड्यू डेट या जो आपकी एक्चुअली फाइलिंग डेट है, दोनों में से जो बाद की डेट होगी तब आपके पास GSTR 1A अवेलेबल हो जाएगा। और कब तक अवेलेबल रहेगा, जब तक आपकी 3B फाइल नहीं हो जाती तब तक ये अवेलेबल रहेगा। 3B फाइल करने के बाद आप 1 को फाइल नहीं कर सकते हो। तो एक बार 1 को हम अंदर से जाके देखते हैं कैसा है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो 1A भी आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका GSTR 1 होता है। तो 1A के अंदर भी आप इनवॉइसेस को, आउटवर्ड सप्लाईज को ऐड कर सकते हो और अमेंड कर सकते हो। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि केवल और केवल करंट टैक्स पीरियड के। सर आपकी बात का भरोसा नहीं है, एग्जाम्पल करके दिखाओ, तो क्लिक कर दो भैया इसके ऊपर। और यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड जो है वो ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो हमको इनवॉइस छूट गया हमारे से जुलाई 24 के GSTR 1 में, और यहाँ पे हम एक ना इनवॉइस ऐड कर रहे हैं। और मैं जो आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि आप केवल करंट मंथ का ही 1A के अंदर केवल करंट मंथ का ही कोई इनवॉइस आप ऐड कर सकते हो, प्रीवियस या अर्लियर मंथ के इनवॉइसेस को ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे मान लो मैंने इनवॉइस नंबर लिया 52 एंड डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी 25/4/2024। अप्रैल का इनवॉइस हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे टोटल इनवॉइस अमाउंट हम लिख दी 11,800 रुपए एंड यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सी अमाउंट आ गई, सेव कर दिया। आप कहोगे सर सेव हो गया ये तो, यहाँ तो लिखा आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। कोई बात नहीं भैया, बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनवॉइस आपका प्रोसेस नहीं हुआ है, पेंडिंग और एरर रिकॉर्ड के अंदर चला गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा प्रोसेस्ड विद एरर। जैसे ही आप इनवॉइस नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा डेट इज इनवैलिड, डेट ऑफ इनवॉइस नोट डॉक्यूमेंट शुड बी विद इन द करंट टैक्स पीरियड फॉर मंथली एंड विद इन द करंट क्वार्टर फॉर क्वार्टरली टैक्स पीरियड। क्योंकि GSTR 1 मंथली और क्वार्टरली दो तरीके के टैक्स पेयर फाइल करते हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे करंट मंथ या करंट क्वार्टर के आप इनवॉइसेस को ऐड या अमेंड कर सकते हो। तो आई होप ये चीज की आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि GSTR 1A जो बना है वो केवल करंट मंथ के GSTR 1 की गलतियों को सुधारने के लिए बना है। प्रीवियस पीरियड की आप ना तो गलतियों को ऐड कर सकते हो ना उनको सुधार सकते हो। एक बार मैं आपको अमेंड के ऊपर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। अमेंड के ऊपर मान लो मैं B2B का कोई इनवॉइस अमेंड कर रहा हूँ तो यहाँ आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट आ गया है और मंथ भी बाय डिफॉल्ट आ गया है। आप इसको जून, अप्रैल, मई या किसी पिछले क्वार्टर की रिटर्न को, पिछले किसी क्वार्टर के आप डॉक्यूमेंट को अमेंड या ऐड नहीं कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था आई होप वो आपने पकड़ा होगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि 1A के अंदर आप करंट मंथ की अगर आपने कोई 1 के अंदर गलती छोड़ दी है तो आप वो 1A के अंदर अमेंड कर सकते हो। उसका इम्पैक्ट आपके करंट मंथ के 3B में आ जाएगा, बट बायर के नेक्स्ट मंथ के 2B के अंदर आने वाला है। और जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि 1A के अंदर आप पार्टी के GSTR नंबर को अमेंड नहीं कर सकते हो, केवल अमाउंट को या इनवॉइस नंबर को इनको अमेंड कर सकते हो। रेसिपिएंट के GSTR नंबर को आप अमेंड नहीं कर सकते। और एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो ये है कि GSTR 1 अगर आपने गलत फाइल कर दिया तो वो अमेंड नहीं होता। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि अगर आपने GSTR 3B फाइल कर दी तो आप उसके बाद 1 को फाइल नहीं कर सकते हो।
और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वो ये है कि GSTF 1A जो है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी रिटर्न नहीं है। अगर कोई गलती है तभी आप इसको फाइल करेंगे, अदरवाइज आपको फाइल करने की कोई भी इसको जरूरत नहीं है। आई होप सारे पॉइंट आपके पकड़ में आ रहे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आप gst.gov.in पे आ जाओ, सीधा व्यू ऑल पे आप क्लिक कर दें। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डिटेल्ड मैनुअल एंड FAQs मिल जाएगा। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन, उनके जवाब यहाँ पे आपको FAQ के अंदर मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं उन सबका आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चाहें तो ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप डिटेल में अगर ट्यूटोरियल भी सीखना चाहते हैं GSTF 1A के रिगार्डिंग तो वो भी आप यहाँ से सीख सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो हम तो ये आशा करते हैं कि आपको 1A की नीड ना पड़े। फिर भी अगर आपको 1A की नीड पड़ती है तो आप ध्यान रखिए कि केवल करंट मंथ की आप जो है वो इनवॉइसेस को आप GSTF 1A के अंदर अमेंड कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। प्रीवियस पीरियड की या अर्लियर पीरियड की आप जो है इनवॉइसेस को ऐड अमेंड नहीं कर सकते हो। और 3B से फाइल करने से पहले आपको 1A को फाइल करना होगा। अगर कुछ आपको अमेंड करना है 3B फाइल करने के बाद आप 1A को फाइल नहीं कर सकते हो। 1 को फाइल करने के बाद आपके पास 1A अवेलेबल हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।